Hello everyone, I am your social teacher and from today we will start our new chapter of geography. Chapter number 1, environment. So let's start this chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. गर्मियों की छुट्टियों के बाद एक लंबी वेकेशन का जो टाइम था, उसके बाद जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना स्टार्ट किया तो ही नोटिस्ड दैट जो ओनली प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के पास, वो वहाँ पर क्या हो रहा है, खुदाई हो रही है. People said that a huge building with many flats will be constructed there. और जो लोग थे उनका ये कहना था, वहाँ पर आसपास लोग खड़े हुए थे जिनका ये कहना था कि उस प्लेग्राउंड में बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनेगी जिनमें कई सारे फ्लैट्स होंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. ये बात सुनकर रवि की आंखों में आंसू आ गए. When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि एक तरह से बहुत दुखी हो गया ये बात सुनकर, जब उसे पता चला कि जिस प्लेग्राउंड में वो खेलने के लिए जाता था, वो प्लेग्राउंड जहाँ पर घास बहुत सॉफ्ट थी और जहाँ पर मैरीगोल्ड्स के फूल उगा करते थे, जहाँ पर बटरफ्लाइज उड़ा करती थी, वो प्लेग्राउंड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. He shared his feelings with his classmates. उसने ये जो उसकी फीलिंग थी वो अपने क्लासमेट्स जितने भी उसके क्लासमेट्स थे उनको बताई. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." असेंबली में जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उन्होंने भी ये बात ऑब्ज़र्व की और कहा कि किस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है. एंड शी सेड दिस वर्ड वेरी सैडली. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surroundings," said the teacher. क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा, "What is environment, मैम? एनवायरनमेंट क्या है?" तो जो टीचर थी, she replied that whatever you see in your surroundings is called environment. जो भी तुम अपने सराउंडिंग्स देख रहे हो, चारों तरफ देख रहे हो, they all are included in environment. Ravi thought aloud, that means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. और रवि ये सोचने लगा कि इसका मतलब ये है कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं क्लासरूम के अंदर, इवन जो खुले हुए मैदान हैं, रोड है, कचरा है, मेरे दोस्त हैं, वो सब क्या एनवायरनमेंट के ही पार्ट्स हैं. यस, सेड द टीचर. टीचर ने क्या कहा? हाँ. बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. For example, mountains, rivers, trees and animals. Other are made by people. For example, roads, cars, clothes and books. लेकिन टीचर ने क्या कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट में ही इंक्लूडेड की जाएंगी, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, यानी प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं. एग्जाम्पल के लिए माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़, एनिमल्स, ये सारे नेचुरल तरीके से ग्रो करते हैं. और जो चीज़ें हैं वो लोगों के द्वारा बनाई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स. Now work in prayers. Make a list with your classmate sitting next to you of the creation of nature and by human beings.
अब टीचर ने क्या कहा जो स्टूडेंट्स थे उनको कि अब आप लोग पेयर्स बनाइए, ठीक है, और एक लिस्ट बनाइए अपने क्लासमेट्स के साथ एक दूसरे के साथ बैठकर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा एंड आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब जो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, हु दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो दे वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। तो उनकी टीचर ने जो उनको एक लिस्ट बनाने का जो काम दिया था कि कौन सी चीज़ें नेचर द्वारा बनाई जाती हैं एंड विच थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, तो उन्हें ये लिस्ट बनानी है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स थे दे वर ऑल आर एक्साइटेड टू मेक द लिस्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। क्या क्वेश्चन आया उनके दिमाग में कि जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज क्यों आ रहा है। आस्क्ड इकबाल, ठीक है, इकबाल से पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। तो क्या जवाब मिला इस क्वेश्चन का कि एनवायरनमेंट में चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी ज़रूरतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और ये सब कुछ चेंज एनवायरनमेंट में हमारी जो ज़रूरतें हैं, इंसान की जो नीड्स हैं, उनकी वजह से आ रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की, वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं दिन ब दिन। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग और at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied। तो जो हमारी ज़रूरतें हैं वो दिन ब दिन क्या हो रही हैं, दे इंक्रीज्ड डे बाय डे, और इसी वजह से हमारी ज़रूरतों की वजह से एनवायरनमेंट में मॉडिफाई किया जा रहा है, और उसी टाइम पर एट द सेम टाइम हम एनवायरनमेंट को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। अपने फ़ायदे के लिए हम चीज़ों को मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो चारों तरफ का नेचुरल सराउंडिंग है, हम उसे भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। किसने कहा ये? टीचर ने रिप्लाई दिया। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment। अब जो ये इतनी ऊपर आपने जो कन्वर्सेशन देखी टीचर के बीच और स्टूडेंट्स के बीच, बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्लेस जो है, लोग हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, ये सारी चीज़ों से जो हम घिरे हुए हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किसी भी तरह का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको मिलाकर जो एक तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनन। अब जो एनवायरनमेंट है वो एक तरह से कॉम्बिनेशन है प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ों का और ह्यूमन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ों का भी। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, जबकि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो दोनों तरीके की कंडीशन को रेफ़र करता है जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिनमें है बायोटिक और अबायोटिक। अब देखिए बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक मीन्स होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट या एंड अबायोटिक कंपोनेंट मीन्स द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन अबायोटिक